सर क्योंकि जब सैफ एडमिट हुए और उसके बाद डॉक्टर्स ने जिन्होंने ट्रीट किया उन्हें ये रिपोर्ट अब सामने आ गई है और उन्होंने जिन्होंने ट्रीट किया उन्होंने उस वक्त कहा कि अगर और 2 सेंटीमीटर अंदर होता चाकू तो फिर उनकी स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो सकती थी, यानी इतना गहरा गया था चाकू। जैसे ये चाकू जाता है तो सबसे पहले चमड़ी को, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू को, उसके बाद मसल्स को, फेशियास को, उसको करने के बाद में वो हड्डी को भी भेद करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद में जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, जिसमें सारी नर्व्स जा रही हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को इसने छेद दिया जिससे वो फ्लूइड आया। और उस कवरिंग के लगभग कुछ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर दूर पे उसमें नर्व टिश्यू होता है। तो ये फॉर्चुनेट रहे कि उस नर्व टिश्यू लेकिन को सर नीचे, जब वहां तक गया जहां तक आप कह रहे हैं उसके बाद रिकवरी हो सकती है? नहीं, उसके बाद कई बार इन्फेक्शन के चांसेस। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। रहते हैं जिससे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, वापस सीएसएफ लीकेज। तो हर ऑपरेशन में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है। अगर वो नहीं होता तो मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर लंबे समय तक वो प्रॉब्लम। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त ले लेते हैं, आपसे बात करेंगे। लेकिन हमले के बाद सैफ अली खान ने आज अपना बयान दर्ज कराया है। पहले उन्होंने, क्योंकि वो अस्पताल में थे, उनका इलाज चल रहा था, इसलिए बयान दर्ज नहीं कराया था। बांद्रा पुलिस ने दर्ज किया है सैफ अली खान का बयान। तो सैफ अली खान का पहला इस पूरे मामले पर बयान पुलिस के सामने अब दर्ज हुआ है। सैफ ने बताई है हमले की पूरी कहानी। 12वीं मंजिल पर जहांगीर के कमरे में था हमलावर, ये कहा है सैफ ने। हमलावर को मैंने दबोचा, तब उसने मुझ पर हमला किया, सैफ अली खान ने अपने इस बयान में बताया। इसके अलावा सैफ ने पुलिस को क्या कुछ बताया है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि सैफ अली खान का बयान अब तक दर्ज नहीं हुआ था इस मामले में। सैफ अली खान क्योंकि अस्पताल में भर्ती थे, इस वजह से ये बयान दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन अब सैफ अली खान ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है, यानी सैफ ने खुद बताया है उस रात क्या कुछ घटा उनके घर में। सैफ का जो बयान है वो क्या बताता है, देखिए। 16 जनवरी की रात 11वीं मंजिल पर करीना के साथ वो थे, अपने बेडरूम में थे। नर्स एलियामा की आवाज़ सुनकर जहांगीर के कमरे में गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जहांगीर के कमरे में गया। एलिमाया जो उनकी स्टाफ है वो वहीं पर रहती है, यानी जहांगीर के कमरे में, उनके बेटे के कमरे में रहती है। जहांगीर के कमरे में एक अजनबी शख्स को उन्होंने वहां पर देखा। नर्स एलियामा भी कमरे में थी और जहांगीर रो रहा था। हमलावर ने जब चाकू मारा तो मैं घायल हो गया। किसी तरह खुद को छुड़ाकर हमलावर को धक्का दिया, ये कहा सैफ ने। पीठ, गर्दन और दूसरी जगहों पर कई बार चाकू से हमला किया। ये बयान सैफ ने अब बांद्रा पुलिस के सामने दर्ज कराया है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि TV9 पर तैमूर की पूर्व नर्स ललिता ने भी कई अहम दावे किए हैं सैफ अली खान के घर को लेकर, करीना कपूर के घर को लेकर। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बात की उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत शॉक्ड हूँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ। आउटसाइडर कैसे घुसा, ये सवाल उठाया है ललिता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा TV9 से इस खास बातचीत में, सुनिए। मुझे तो लगता है कि ये कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेड हो गया है। और एंट्री और एग्ज़िट की बात करेंगे आप तो एकदम से बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल बिल्डिंग है, कोई एकदम ऐसे हाईटेक नहीं है जहाँ पे रिसेप्शन है या ये है। बट यहाँ पे वॉचमैन रहता है जो कि डे टाइम में रहता है और नाइट में रहते हैं। और दूसरा गेट है जहाँ से कार की एंट्री होती है, वह एग्ज़िट होती है। 2 ऐसे है गेट, बट दोनों तरफ तो वॉचमैन तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। डोर के पास ऐसे कोई गार्ड नहीं है, ना ही कोई ऐसे सिक्योरिटी कैमरा प्लेस की हुई है। बस वहाँ पे सीधा वो हाउस स्टाफ रहते हैं, वो लोग डोर ओपन करते हैं, पूछते हैं। फिर ऐसे लगा पहले से उनको ऐसे मतलब बताया जाता कि कोई उनको मिलने वाला है, आने वाले हैं उनको मिलने के लिए, तभी उनके लिए अंदर एंट्री होती है। नहीं तो कोई बाहर का होता है जिनको कुछ सामान देना होता है या जिनको कुछ कुछ बुके वगैरह कुछ ऐसे हो जाता है देने के लिए, तो वो हाउस स्टाफ ले लेते हैं। तो वो एक तरह से वो एक उनकी एंट्री और एग्ज़िट होती है जो आउटसाइडर आते जाते हैं। ऐसे बाहर ऐसे कोई सिक्योरिटी बैठा नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी कैमरा फेस किया हुआ है वहाँ पे।